हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अगस्त जो है वो लगभग समाप्त होने वाला है और सितंबर शुरू होने वाला है। यदि हम मंथ्स काउंट करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय बचा है। मान के चलिए कि अब सिर्फ 6 महीने हमारे पास बचे हैं जहाँ हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 6 महीनों में हिस्ट्री के जो एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से तैयारी करें, कहाँ पर उन्हें, क्योंकि देखिए सिलेबस बड़ा है। आप जानते हैं कि एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब कुछ हमें पढ़ना है, देन फिर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो किस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं, क्या रोड मैप होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सही डायरेक्शन होना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। पूरे 6 महीने के प्लान के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहली स्लाइड ही 6 मंथ का प्लान लेकर आया हूं ताकि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। देखिए भाई, सबसे पहला जो फेस है ना हमारी प्रिपरेशन का, वो है फाउंडेशन फेस। यदि अभी तक आपने तैयारी शुरू ही नहीं की और अब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत के, देखिए अभी भी ना अभी भी वैसे तो मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले अभी नहीं हुआ है। अभी भी तैयारी शुरू करने का बहुत अच्छा टाइम है। अभी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत के जो 3 महीने रहने वाले हैं, यानी हम बात करें तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ हमारा फाउंडेशन फेज होगा। यहाँ आप मंथ 1 में एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मंथ 2 जब आ रहा होगा तो आप मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे और मंथ 3 जब आ रहा होगा तो वहां आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे होंगे। यानी शुरुआत के जो ये 3 महीने हैं, ये 3 महीने हमारे फाउंडेशन के लिए। अब आप देखेंगे कि देखिए अक्टूबर तक आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और ये आपका प्लान है। लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है आप दिल्ली सल्तनत, हो सकता है आप 15 दिन में कर लें, बट ये भी हो सकता है कि उससे ज्यादा समय भी लग जाए। तो आप यहाँ अक्टूबर और नवंबर तक पहुंच रहे होंगे, तो अक्टूबर तक तो ये सारी चीजें होगी, निश्चित तौर पर नवंबर भी शुरू हो सकता है। तो ये फाउंडेशन वाला फेज है। अब इसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करोगे तो बेटर है यार, क्योंकि आप और डिले करोगे ना तो फिर आपके मन में फियर बढ़ता जाएगा, आपके मन में वो डर बढ़ता जाएगा। और मैं ये काफ़ी सालों से बच्चों को लगातार ये कहता आया हूँ, शायद आप में से कुछ ने ये सुना भी होगा कि ये पूरा जो खेल होता है ना, ये पूरा जो गेम है, ये केवल कॉन्फिडेंस का गेम है। कंपटीशन एग्जाम का जो गेम होता है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम होता है। कॉन्फिडेंस गेन तब होगा जब आप सही समय पर तैयारी शुरू कर दे रहे हो। तो फेज 1 फाउंडेशन का है। जब फेज 2 में आप आ रहे हैं, यानी ये कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, मंथ 4 एंड 5, यानी आप नवंबर दिसंबर के आसपास आ रहे हैं। ये टाइम है जहां हमें पीवाईक्यू तो एनालाइज निश्चित तौर पर करना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे टाइम देना है, मॉक टेस्ट हमें देना है, नए टॉपिक्स को चेज नहीं करना है। जो पुराने टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ा है उसको और अच्छे से बिल्ड करना है। वो होता है जब हम क्या है, देखिए नेगेटिव मार्किंग है, पैटर्न की भी अभी हम बात करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है तो वहां नए टॉपिक्स तो हमारे लिए और ज्यादा, इस मूवमेंट पर आपके लिए और ज्यादा डेंजर और ज्यादा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आपको अपने पुराने टॉपिक्स को ही बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। एंड लास्ट में आता है फेज 3, जो आपका 6 मंथ या 7th मंथ, ये जनवरी फरवरी के आसपास का जो टाइम होगा। यहाँ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, स्ट्रिक्टली मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करना है। वो जो एक 90 मिनट्स का प्रेशर होता है ना जो एग्जाम में आपको होगा, उस 90 मिनट के प्रेशर को आपको फील करते हुए जो भी गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो वो गलतियां आपको यहां कर लेनी है। उन गलतियों को नोट डाउन करना है, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना है जहां से हमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और फिर उनको ठीक करना है, उन एरर्स को ठीक करना है, उन मिस्टेक्स को ठीक करना है। इसीलिए हम मॉक दे रहे होते हैं। तो ये वो टाइम होगा जहां हम अपनी स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होंगे, एरर आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे, स्पीड इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। यानी होता है ना कि 90 मिनट्स में हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। क्वेश्चन सॉल्व करने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे वो होते हैं जो एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो पहले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, फिर वो एक सेकेंड साइकिल के लिए वो क्वेश्चंस रखते हैं जिनमें वो डाउट है। तो उनके लिए फिर टाइम मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगा, टाइम की प्रैक्टिस कैसे करना है, वो सारी चीजें बहुत मैटर हो जाता करती है। तो ये पूरा 6 महीने का एक रोड मैप आपका होना चाहिए। क्यों? कारण यह है कि देखिए सभी बच्चों की, जो भी बच्चे अपेयर हो रहे हैं उन सभी की टारगेट यूनिवर्सिटीज यही है, टारगेट डेस्टिनेशंस यही है, जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, BHU है, JNU है, यहाँ तक सभी पहुँचना चाहते हैं। और सबका वॉर भी एक है, सबका युद्ध भी एक है, सबको यही लड़ाई लड़नी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, NTA ले रहा है, 90 मिनट्स हैं, 75 क्वेश्चंस है ना, +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ये सारी चीज़ आप जानते हैं। सिलेबस भी ऑलमोस्ट सबका सेम है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी वही है ना, एंशिएंट हिस्ट्री सभी की आने वाली है। तो शुरुआत का जो पहला महीना है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री के लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं तो आप 1 से 2 से 3 दिन यहाँ रखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए 1 वीक रखिए, वैदिक एज के लिए लगभग 1 वीक रखिए, मगध के लिए 1 वीक रखिए। इस तरीके से आप यदि कर रहे हैं तो लगभग 30 से 40 दिन में आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका अलग अलग बुक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिडाइवल में क्या आ रहा है, तो मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत है, जो मुगल हैं उनके बारे में चीज़ें आती है, भक्ति सूफी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही होती है। ये सब मिडाइवल में इंपॉर्टेंट है। विजयनगर है, बहमनी है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जब हम मॉडर्न के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ब्रिटिश एक्सपांशन, कॉलोनियल पॉलिसी, सोशल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस तो आप जानते हैं, बट उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पूरा बेस अपना क्लियर करें, पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, सिलेबस कंप्लीट करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलें, उन नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलें। और जब आप ये सारी स्टेप्स फॉलो कर लें तब आप टेस्ट पर आएँ। फिर आप टेस्ट दें, टेस्ट को एनालाइज करें, है ना, कौन से आपके वीक एरियाज हैं उसको एनालाइज करें, है ना, फिर उन पर फिर से काम करना शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि बस आपने मॉक दिया, मेरे मार्क्स अच्छे आए, छोड़ दिया। मॉक में ना यदि आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर आप 9 आउट ऑफ 10 भी आप सही कर रहे हैं ना, तो आप ये इस पर खुश नहीं होना, आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो -1 था अगले टेस्ट में वो कैसे ठीक होगा। ये होता है मॉक देने का सही तरीका, ये होती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी। इस तरीके से हमें काम करना होता है, समझ में आया भाई? तो इस तरीके से आप मॉक दे रहे होंगे, ठीक है। सिलेबस को जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मॉडर्न, निश्चित तौर पर मॉडर्न का वेटेज हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखता ही दिखता है, एंशिएंट मिडाइवल तो है ही, और मॉडर्न में भी वो सारी चीज़ें जो जैसे वाइसराय वाला जो टॉपिक है हमारा, वहाँ से चीज़ें हैं, है ना, जो गांधीयन मूवमेंट है वहाँ से चीज़ें हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ से चीज़ें हैं, 1857 के रिवोल्ट से लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे PYQs में फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो इस तरीके से हमें तैयारी करते हुए चलना है। हाँ, जब मॉक आप दे रहे होंगे ना, वहाँ एक चीज़ और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। सीधा उठा के पूरी बुक कॉपी करना शॉर्ट नोट नहीं होता। शॉर्ट नोट्स बनाने की एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है ना। जैसे आप मुगल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा डेमो है, पूरी चीज़ों को हमें वहाँ से पिक नहीं करना होता। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ये बताता हूँ। यदि आपको इस पर डिटेल लेक्चर चाहिए तो मुझे बताइएगा, है ना। अभी मैं मेल ID भी दूंगा, उस पर भी बता सकते हैं। कमेंट्स में भी आप ज़रूर बताइएगा कि सर शॉर्ट नोट्स का यदि डिटेल्ड आपको एक क्लास चाहिए, एक सेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स उस तरह से होते हैं जैसे मैं अकबर पढ़ रहा हूँ, अपने लिए पढ़ रहा हूँ। अब अकबर में मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बट अकबर में मैं ईयर्स भूल रहा हूँ, या फिर मैं जो फिरोज शाह तुगलक पढ़ रहा हूँ तो मुझे स्टोरीज याद हैं, मुझे इवेंट्स याद हैं, मुझे घटनाएं याद हैं, मैं विभागों के नाम भूल रहा हूँ, जो जितने डिपार्टमेंट्स उसने बनाए मैं वो भूल रहा हूँ। तो उसको ऐड ऑन हमें करना होता है। तो जो हमें याद है उसको हम दोबारा शॉर्ट नोट में लेकर आए, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है उसका। हम वहाँ पे उन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे जो हमें नहीं याद है, जो हम भूल रहे हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग नगर हैं, उनको किस ईयर में किसने खोजा, मतलब कौन पहुंचा था वहाँ, 1920 दयाराम साहनी, 1921, वो भूल जाते हैं। तो उस पे हम एक शॉर्ट नोट्स बनाए, है ना, और उनको हम बार बार रिकॉल करें। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आंग्ल भारत बोल रहा हूँ, आंग्ल बर्मा, आंग्ल नेपाल, आंग्ल मराठा, जो अंग्रेजों के अलग अलग वॉर्स हैं ना, वो आज भी कंफ्यूज करते हैं। अभी भी ईयर्स में मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप तो निश्चित तौर पर अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर होंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो हैं वो काम आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें मेहनत करनी होती है भाई, इस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं। कोर रीडिंग भी करना है ना, उसके बाद एक्टिव रिकॉल भी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो रिकॉल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कोर रीडिंग तो करना ही करना है, देन फिर स्ट्रेस टेस्टिंग करना है। और जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। आप अपना जो पर्पस है उस पर्पस में आप फुलफिल कर लेंगे, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये 6 मंथ की पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और यदि आप अड्डा 24/7 के साथ हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा। उसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं adda247.com, है ना। और आप यहाँ आएंगे और ये एंट्रेंस एग्जाम COT PG पर जब आएंगे तो यदि आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, जिस भी डोमेन से आप तैयारी कर रहे हैं उसके सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। महापैक भी मिलेंगे, अल्टीमेट बैचेस भी मिलेंगे। अल्टीमेट अभी चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है का मतलब है इसकी क्लासेस अभी शुरू हुई है और सिस्टमेटिकली इंटरेक्टिव वे में हम यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ आएंगे और जब भी इसका जो भी प्राइस है आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो कोड है आप AD22 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो प्राइस जो है जिस भी प्राइस पर आपको दिख रहा होगा उससे लोवेस्ट प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। बैच को आप परचेज करके सिस्टमेटिकली हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड आप ayush.dubey@adda247.com इस पर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं आप, तो आप इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। AD22 कोड का इस्तेमाल कीजिए फॉर बेस्ट प्राइस। उसके अलावा आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। 9667589247 ये नंबर है ना। तो इस टीम से भी बात करके आप बैच से रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल है ना, आयुष सर हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका नाम है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस तैयारी करते रहिए, अब बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिस्टमेटिक तैयारी की शुरुआत कीजिए। क्योंकि देखिए सफ़र लंबा है, सफ़र मुश्किल तो नहीं है, सफ़र आसान है, लेकिन सही समय पर अगर शुरू कर दिया जाए तो फिर वो जो सफ़र है ना वो सुहाना भी होगा और मंजिल तक भी आप ज़रूर पहुंचेंगे। इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। और कोई सेशन यदि आपको लगता है कि जिस पर आपको मॉक टेस्ट से, एनालाइज से लेकर के शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड जो भी सेशन आपको रिक्वायर्ड है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कमेंट नहीं तो आप मेल कर भी मुझे बता सकते हैं ayush.dubey@adda247.com पर। तो कीप लर्निंग, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।